शरीयानों की वजह से वो प्रेजेंट करते हैं एज कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, हार्ट अटैक, एंजाइना, हार्ट के मसाइल और स्ट्रोक। जो माइक्रोवैस्कुलर इश्यूज हैं वो बेसिकली फिर बाकी सारी चीज़ें कराते हैं, जैसे आँखों का मसला, जब रेटिनोपैथी हो जाती है, हमारे देखने की जो लेयर है उस पर मसला हो जाता है, नेफ्रोपैथी, गुर्दों पे असर पड़ता है, फिर न्यूरोपैथी विच इज़ अ वेरी कॉमनली अंडरस्टूड थिंग बाय पेशेंट के पैरों में सनसनाहट, झंझनाहट, सेंसेशंस कम जा रही हैं, जिसकी वजह से फिर खून का मसला पैरों में जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, फिर गैंग्रीन हो जाता है, फिर फुट सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस अलग होती हैं और मैक्रोवैस्कुलर अलग होती हैं, लेकिन जो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इसलिए होती हैं कि हमारी शरीयानें जो हैं वो अपना काम सही से नहीं कर पाती डायबिटीज़ की वजह से। ओके, सो इट्स मेनली रिलेटेड टू, मतलब डायबिटीज जो कंट्रोल ना हो, सो इट्स मेनली रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, राइट? मोस्टली। हमारे पास एक कॉल है, उसके बाद हम इससे फर्दर गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फ़ोन ही कट गया। हाँ, चलो डजंट मैटर, अब दोबारा फ़ोन कर लीजिए। हाँ जी सर, कमिंग बैक। अच्छा, अब आपने बताया कि इस तरह क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज जो है क्लॉग करने लगता है, तो वो बंद होने लगती है, जिस वजह से ब्लड सप्लाई वो जिधर जा रहा होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम जाने लगती है और ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो उन लोगों में भी होता है जिनमें डायबिटीज़ ना हो, लेकिन डायबिटीज़ की जो वेस्कुलोपैथी है इट्स इन एडिशन टू कोलेस्ट्रॉल इशू, वो उसमें हमारे शरीयानों की दीवारों का मसला है, वो उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है, उनकी वॉल में थिकनेस हो जाती है, उनके ल्यूमन में जो 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 खून का बहाव है वो कम होना शुरू हो जाता है, एंड इट्स इन एडिशन टू कोलेस्ट्रॉल इशू। इट्स इन एडिशन टू कोलेस्ट्रॉल इशू, ऑलराइट। अच्छा, अब मुझे बताएं सर, ये डायबिटीज़ की ये जो आपने अभी कॉम्प्लिकेशंस बताई ये क्रॉनिक है, और अब एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो लोग अक्सर कहते हैं कि हम डायबिटीज़ कंट्रोल करें ना करें, हमारे ये ज़रूर होता है कि मतलब कॉम्प्लिकेशंस अब आपके सामने आ ही जाती हैं, चाहे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी हो। ये बात हम अभी करते हैं। सर हमारे पास एक कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं डॉक्टर अंसारी बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर अंसारी, कैसे हैं आप? आप खैरियत से? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सवाल ये करना था मुझे। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। कि एक पेशेंट है जो ओरल मेडिकेशन पर है, ठीक है, 2 या 3 ले रहा है वो, ठीक है, जिसमें ग्लूकोफेज भी है और जो दूसरी मेडिसिन है वो भी ले रहा है। अब उसकी डायबिटीज जो है कंट्रोल में नहीं है, फास्टिंग उसका कभी 200 है, कोई मिनट 300 है, तो मैं स्विच करना चाहता हूँ अगर उनको इंसुलिन पे, तो अब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब रैपिडली सब चीज बंद कर देनी चाहिए और फिर कितना डोज इंसुलिन का स्टार्ट करना चाहिए? आपने डोजेस एडजस्ट की है? हाँ, हम तो सब कुछ करने के बावजूद भी उनकी फास्टिंग जो है वो 200 से कम होती नहीं। अच्छा। अब वेट उनका 60s में है, तो मैं अगर शिफ्ट करना चाहें फ्रॉम ओरल मेडिकेशन टू इंसुलिन, तो मतलब सब बंद कर दें एक साथ या कुछ जारी रखें? ठीक है। डोज कितना दें इंसुलिन के शुरू में? ठीक है, तो ये उसको समझाने में थोड़ी सी आप गाइड कर दें मुझे। अच्छा डॉक्टर अंसारी, हेलो। यस सर हमारे पोल का सवाल भी है। क्या सवाल है? हमारे पोल का सवाल है, अब ये थोड़ा सा मेडिसिन से हट के है और आप डॉक्टर हैं, लेकिन वैसे पोल का सवाल हमारे कॉलर से पूछते हैं, आपसे ही पूछते हैं कि हमारे पोल का सवाल है कि अगर आपका शरीक हयात आपको धोखा देते हुए पकड़ा जाए तो आप क्या करेंगे उसके साथ? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर आपका स्पाउस शरीक हयात जो है आपको धोखा देते हुए किसी और की वजह से, किसी और की वजह से धोखा कैसा, आप जस्ट एक्सप्लेन तो करें मुझे। हाँ वो यही ना, किसी और की वजह से आपको छोड़ के किसी और में इंटरेस्टेड हो गया, फिर आप क्या करेंगे? तो आप छोड़ दें उनको। अच्छा एग्जैक्ट, छोड़ दें उनको, समझाएंगे नहीं, घर नहीं बचाने की कोशिश करेंगे? जब आपका स्पाउस आपसे इंटरेस्टेड में नहीं है या मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नो कोई फायदा नहीं है टू कैरी ऑन। और व्हाट अबाउट द फैमिली, व्हाट अबाउट किड्स, व्हाट अबाउट ये सब चीजें जो ये मसले तो बात की बात है ना, पहले तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी यही तो मसले होते हैं सारे। आपने तो एक बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया हर एक को ना, अब डिस्टर्ब हो चुकी है, इसको कैरी ऑन करना, दोनों डिस्टर्ब हो चुके हैं, फैमिली भी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो इस्लाम तो हमारा ये कहता है कि खुश इखलाकी से किस तरीके से आप जो फैसला कर सके कर दें बड़ों को बिठाकर। सही, चले, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर सारी, अभी बताते हैं आपको, ठीक है?
थैंक यू सो मच। हाँ जी सर। देखिए सवाल बहुत लंबा है, ऐसा सवाल है प्रॉब्ली 1 घंटे बाद हो सकती है। आई थिंक हम इसको इस तरह लेके आगे चलते हैं कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक सवाल उनका शायद ये था कि हम किस तरह ये डिसाइड करें कि इंसुलिन शुरू करने का वक्त आ गया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ता है, कितने अरसे से डायबिटीज़ है, शुगर किस लेवल पर है। और आई थिंक उनका सवाल ये था कि कुछ अरसे से किसी को डायबिटीज़ है, मैं 2 से 3 दवाएँ मैक्स, जो उसूल है वो ये है कि अगर आप 2 या 3 दवाओं की मैक्सिमम डोज पर हैं और शुगर आपकी फिर भी कंट्रोल में नहीं है, तो इट्स टाइम टू फास्टिंग 200 ही आ रही है। और आई एम अज्यूमिंग कि ही हैज़ यूज्ड द ऑप्टिमल डोजेज और मैक्सिमम टॉलरेबल डोजेज ऑफ द मेडिसिन दैट वी शुड बी यूजिंग। अगर उसके बावजूद फास्टिंग 200 आ रही है तो इट्स टाइम टू स्टार्ट इंसुलिन। और उन्होंने पूछा कौन सी इंसुलिन, तो दैट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द शुगर। एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत कम पेशेंट्स और डॉक्टर्स करते हैं वो ये कि शुगर प्रोफाइल बहुत अच्छे से हम पेशेंट का नहीं देखते, मॉनिटरिंग बहुत कम करते हैं। लेकिन इसमें मॉनिटरिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए कि अगर आपकी फास्टिंग भी बढ़ी हुई है और रैंडम यानी खानों के बाद वाली भी बढ़ी हुई है और ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो फिर आपको दोनों तरह की इंसुलिन यूज़ करने की ज़रूरत है। वो जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, जो कि खानों के बाद वाली पे काम करती है, वो जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, जो एक बेजल कवरेज देगी। फर्स्ट करें हम एज्यूम करते हैं कि इनके पेशेंट में जो खाने के बाद वाली शुगर है वो इतनी नहीं बढ़ी हुई, तो हम सिर्फ एक डोज ऑफ इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम बेजल इंसुलिन कहते हैं, जो 24 घंटे काम करेगी। हाँ, उसमें वहाँ भी डिपेंड करता है कि फास्टिंग बढ़ी हुई है खाली या रैंडम भी थोड़ी बढ़ी हुई है। अगर खानों के बाद वाली भी बढ़ी हुई है तो हम एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन जारी रखेंगे जो कि खाने के बाद वाले पे भी काम करता है, बशर्ते कि हम सिर्फ बेजल इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और हम मेटफॉर्मिन इन मोस्ट केसेस जारी रखते हैं। देयर आर क्वेश्चंस कि किन पेशेंट में हम मेटफॉर्मिन भी जारी रखें कि नहीं रखें, लेकिन मेटफॉर्मिन के और बहुत से अच्छे असर आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, जैसे वेट की आपने बात की, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है और बहुत सारे अच्छे असर आते हैं। तो मेटफॉर्मिन एक कंसेंसस है कि हम इन पेशेंट में जारी रखते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि मेटफॉर्मिन काम कर रही है, कुछ लोगों में मेटफॉर्मिन काम कर ही नहीं रही होती, तो फिर हम वो हटा देते हैं। लेकिन जब हम इंसुलिन ऐड करते हैं तो एक गलती जो मैं बहुत देखता हूँ पाकिस्तान में, डॉक्टर सारी दवाएं हटा देते हैं। जब हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो इट डजंट मीन कि सारी दवाएं हटाएं, उस पेशेंट के सिचुएशन पे और शुगर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी दवाएं हटाएं और कौन सी जारी रखें। सही। अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहा है? मैं लेफ्टिनेंट मिसेस अतीक बात कर रही हूँ। लेफ्टिनेंट जी। ओके कैसी है मिस लेफ्टिनेंट आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था, पहले मैं आपके कॉल में आती थी सेगमेंट में, जो लियाकत भाई थे तो उस वक्त मेरी मिली नहीं है। काइंडली आप मेरी जो है निकाह की डेट ऑफ बर्थ लिख लें ताकि कल आप पूछ लें, मैं फिर। चलिए जी, बताइए। मेरी है 14 जुलाई इन 1997 जी। और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है। नहीं आप बस अब निकाह की बता रही हैं तो वही बताइए। हाँ, बस इनके बारे में प्लीज। नहीं मुझे पूरा तो बताइए, कहाँ हुआ था, टाइम क्या? ये हुआ था फोर्ट अब्बास में, टाइम था 4 से 5 बजे के दौरान। फोर्ट अब्बास में 4 से 5 के बीच में जी। अच्छा, पूछना क्या है आपको? ये बस पूरी जो है अपनी उसका साइन और ये जो सब कुछ वो बताते हैं, ये सारा अपना स्टार्स और सब कुछ पूछना है। और उनके हस्बैंड की सेहत के बारे में, अपनी जो मैरिज लाइफ है इसके बारे में। ठीक है जी, हम बताएंगे आपको। ठीक आप कल जो है मैं कल पूछ लूंगी आपको। ठीक है। और बाकी डॉक्टर से बात करनी है कि हस्बैंड को शुगर है, अभी हुई है थोड़ी स्टार्ट, तो लेकिन ये है कि अभी वो मेडिसिन कुछ नहीं ले रहे, वॉक करते हैं और जो डाइट है वो बैलेंस रखते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें कोई ज़रूरत, तो डॉक्टर से ये पूछना है कि इसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है कि उनको कोई मेडिसिन ज़रूरी दें, या फिर डाइट बैलेंस और जो वॉक शॉक है इसी से रहेंगे, परहेज करते हैं तो ठीक रहते हैं, फिर नहीं बढ़ती है, वरना तो बहुत बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में मुझे काइंडली बताएं। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी, मैं आपके सवाल से अज्यूम कर रहा हूँ कि उनको रिसेंटली डायबिटीज़ डायग्नोस हुई और बहुत हाई नहीं है। अगर उनकी फास्टिंग शुगर मोस्टली 100-110 से नीचे आ रही है या उसके करीब है, थोड़ी सी ऊपर है और करीब है, और खानों के बाद वाली जो है वो समझें कि 140, 50, 60, 70 या इवन 200 तक की रेंज में है, और हमारे पास रूम है टू वर्क ऑन वेट लॉस, एक्सरसाइज एंड डाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहन में रखना कि अगर हमारे पास रूम नहीं है डाइट को बेहतर करने में, हम पहले ही अच्छी डाइट पर हैं, हमारा वेट पहले ही ठीक है, हम पहले ही फिजिकली एक्टिव हैं और हमारी शुगर जहाँ होनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो देन वी डोंट हैव मच रूम टू वर्क ऑन। तो अगर आपके पास रूम है इन चीज़ों पे काम करने को और आपकी शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, एक टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C जो 3 महीने का एवरेज होता है, अगर वो भी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, अपनी रेंज के करीब है, समझें 7, 7.5 से ऊपर नहीं है, और आपकी रैंडम और फास्टिंग नॉर्मल से ज़्यादा हाई नहीं है, और आपके पास रूम है इन चीज़ों पे काम करने का, डाइट, वेट लॉस और एक्सरसाइज पे, तो डेफिनेटली तो वो ये कह रही है कि जब वो कर रही होती है तब ठीक रहता है, जब वो छोड़ देती है, अगर वो कर रहे हैं उससे कंट्रोल में, एज लॉन्ग एज वो कंट्रोल में, तो दवा राइट अवे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, एक
ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक है जी व्यूअर्स। हमारे पोल का सवाल भी आपको पता है और हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप लोगों से और बातें करते हैं। स्टे ट्यून्ड।